तुम ये सिस्टम लॉग आउट कर देना और कीज गार्ड को दे देना, ओके? ठीक है मम्मी। व्हाट मम्मा? कितनी बार तुम्हें बोला है ये ऑफिस है, यहाँ मैं तुम्हारी बॉस हूँ। डोंट यू अंडरस्टैंड? पर मम्मा। ओके बॉस। डू दैट, डू व्हाट आई सेड। वैसे कमाल की बात है, तुम्हारी मम्मा की इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा ऑफिस है, फिर भी तुम्हें कैसे नौकरों की तरह ट्रीट करती हैं वो? अगर मेरी मम्मी का इतना बड़ा ऑफिस होता ना तो मैं तो वहाँ राज कर रही होती, तुम्हारी तरह यूँ नौकरों की तरह काम ना कर। एग्जैक्टली मेरी मम्मी को अपनी कंपनी का पता नहीं क्या इतना घमंड है। मैंने उनको कितनी बार बोला है कि मुझे इस कंपनी की मैनेजर अपॉइंट कर दो, लेकिन नहीं, वो तो मेरी सुनती ही कहाँ है। हमेशा बस यही कहती रहती है कि जब तुम काबिल हो जाओगी ना तब तुम्हें प्रमोट करूंगी। बस हर समय मुझे अपने पैसों का ही घमंड दिखाती रहती है। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम्हारी मम्मा है वो। मम्मा? अरे कौन सी मम्मा अपने बच्चों के साथ ऐसे नौकरों की तरह बिहेव करती हैं? और तुम बिल्कुल ठीक बोल रही थी, मेरी मम्मा ना इस कंपनी की बॉस है। वो चाहे ना तो मैं यहाँ नौकरों की तरह बिल्कुल काम ना करूँ, लेकिन नहीं, वो तो मुझे अपनी बेटी समझती ही नहीं है। हाँ, वैसे अगले महीने ना मैं इस कंपनी को छोड़ने वाली हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी डील है। डील? कैसी डील? मैं कुछ समझी नहीं। देखो, तुम अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना चाहती हो ना, कुछ बनकर दिखाना चाहती हो अपनी मम्मा को। हाँ मैं चाहती हूँ, मैं भी उन्हें प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं भी एक बड़ी कंपनी स्टैंड कर सकती हूँ। एग्जैक्टली तो बस यही समझो कि ये तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है। तुम्हारे पास अपनी मम्मा के सिस्टम का एक्सेस है ना, तो बस मुझे उनकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके बदले में मैं तुम्हें पूरे 5 करोड़ दिलवा सकती हूँ। क्या? 5 करोड़? हाँ, पूरे के पूरे 5 करोड़। और उन 5 करोड़ से तुम खुद की नई कंपनी खड़ी कर सकती हो, तुम्हारी खुद की कंपनी, जहाँ तुम्हें यूँ नौकरों की तरह काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो तो मेरे मम्मा का इंपॉर्टेंट डाटा है, अगर वो लीक हो गया तो उनका लॉस होगा। अरे उनका लॉस होता है तो होता रहे, तुम्हारा तो फायदा होगा ना। तुम्हें पूरे 5 करोड़ मिल जाएंगे, जिससे तुम अपनी खुद की नई कंपनी खड़ी कर लोगी और तुम वहाँ की मालिक होगी। यूँ किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। और फिर तुम्हारी नई कंपनी के सामने तुम्हारी मम्मी की ये कंपनी भी बहुत छोटी लगेगी। बोल तो तुम ठीक रही हो, पिछले 5 साल से मैं इस कंपनी में अपनी माँ का टॉर्चर सहती आ रही हूँ, उनका घमंड सहती आ रही हूँ, पर कर भी क्या सकती हूँ। उनकी इस कंपनी में नौकरी करना मेरी मजबूरी है, उनकी बेटी जो हूँ। पर अब बस बहुत हो गया, अब ये टाइम है कि मैं उनको प्रूव करके दिखाऊं कि मैं भी अपने दम पे कुछ कर सकती हूँ, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ, अपने पैरों पे एक बड़ी कंपनी स्टैंड कर सकती हूँ। तो बस यही राइट टाइम है तुम्हारे लिए। तुम मुझे उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो और बदले में पूरे 5 करोड़ तुम्हारे हाथ में। ठीक है, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है। तुम बस मुझे 2 दिन का टाइम दो, तुम्हें जो भी डाटा चाहिए ना मैं सब तुम्हें ला के दूंगी। पर एक बात ध्यान रखना, इसके बाद शायद तुम्हारी मम्मा के पास कुछ ना बचे। अरे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी जिंदगी उनकी इस कंपनी में धक्के तो खाती आ रही हूँ मैं, पर अब बस बहुत हो गया। अब मैं उनको प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं भी कुछ बन सकती हूँ अपने दम पे। ग्रेट, डील डन। पूनम, मम्मा कहाँ है? ऑफिस में कहीं नजर ही नहीं आ रही है। आपके मम्मा तो 2 घंटे पहले ही चले गए थे, उनकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। वाह, चलो बढ़िया है। अच्छा ये लो तुम्हारी पेन ड्राइव, तुमने जो भी डाटा मंगवाया था ना वो सारा डाटा इसमें है। पहले मेरे 5 करोड़ का चेक लाओ। बिल्कुल। रुक जा, 5 करोड़ का चेक मैं देती हूँ तुझे। मम्मा आप? शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए, अपनी माँ के हाथ काटते हुए, अपनी माँ की कंपनी को यूं बर्बाद करते हुए, वो भी सिर्फ 5 करोड़ में? मम्मा पर आपको ये सब पता कैसे चला? ये सब मेरा ही प्लान था। मैंने ही पूनम को बोला था कि वो तुम्हें ऐसा ऑफर दे। मैं देखना चाहती थी कि पैसे के लालच में तुम कितना
कितना गिर सकती हो। और तुम इतना कुछ कर सकती हो, मुझे बर्बाद करने के लिए इस हद तक जा सकती हो, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मम्मा पर आपने मेरे साथ ऐसी ट्रिक्स क्यों की? क्यों मुझे अपने जाल में फंसाया? मैं पिछले 5 साल से तुझे इतना हार्ड वर्क करवा रही थी, तुझे नौकरों की तरह ट्रीट कर रही थी, क्योंकि मैं सच में चाहती थी कि तू एक हार्ड वर्कर बने, ताकि तू इस कंपनी को संभाल सके। मैं अल्टीमेटली सारी कंपनी तेरे ही नाम पे करना चाहती थी। मैंने ये सारा प्लान इसलिए किया ताकि मैं देख सकूं कि तू कितनी लालची है, पैसे के लिए तू कितना गिर सकती है। तुम्हारी जगह कोई और बेटी होती ना तो ऐसा कभी ना करती, इतना घिनौना काम कभी ना करती। तू इतनी बड़ी सेल्फिश है और बेवकूफ़ भी। कल को सारी कंपनी तेरे ही नाम पे होने वाली थी, पर तूने अपने हाथों से, अपने लालच से सब कुछ खत्म कर दिया। मम्मा ये आप क्या कह रही है? मैं आपकी बेटी हूँ। अगर तू मेरी बेटी होती ना तो मेरी भलाई के बारे में सोचती, और अगर बच्चे ऐसे होते हैं ना तो ऐसे बच्चों से तो इंसान बेऔलाद रहे, वो ज्यादा अच्छा। दफा हो जा मेरी कंपनी से। तू मेरे घर पे तो रह सकती है, पर आज के बाद तेरा मेरी इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। तू मुझे इस कंपनी के आसपास भी नजर नहीं आनी चाहिए। नहीं मम्मा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बस कुछ पैसों के लालच में आ गई थी और उसी चक्कर में मैंने ये कदम उठा दिया। प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। Shut up! And this is my final decision. Leave! And पूनम, थैंक यू सो मच बेटा, तुमने मेरी मदद की ताकि मैं अपनी ही बेटी का असली चेहरा देख सकूं। इट्स ओके मैम, हम तो इस कंपनी के वर्कर हैं। आपके ऑर्डर को फॉलो करना यही हमारी प्रायोरिटी है।